नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBS GS रिसर्च सेंटर में। यह मई 2023 का करंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए बेहद ज़रूरी। सबसे पहला सवाल है, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेसिन्स की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर है मिजोरम राज्य में। गेको मिजोरामेसिन्स की प्रजाति की छिपकली की बॉडी में त्वचा और पूंछ की बनावट ऐसी है जो इन्हें उड़ने में ग्लाइड करने में मदद करती है। यह शिकारी जीवों से खुद को रक्षा करती है। कैसे करती है? क्योंकि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ को ग्लाइड करके उड़ती है, ग्लाइड करके पहुंचती है। यह चिड़िया की तरह पंख फैलाती है। आसमान में नहीं उड़ सकती, लेकिन एक दूसरे पेड़ से ग्लाइड करके ये एक दूसरे तक पहुंच जाती है। उड़ते समय ये अपने शरीर को पैराशूट की तरह बना लेती है। इसे टाइकोजून परिवार का हिस्सा माना गया है। पैराशूट जेकाज के रूप में इसे जाना जाता है। उड़ने वाली छिपकली के बारे में बेसिक बातें ये है, इसे ग्लाइड करने वाली छिपकली की नई प्रजाति का माना गया है। और गेको मिजोरामेसिन्स जो इसका नाम रखा गया है, ये मिजोरम के नाम से रखा गया है क्योंकि मिजोरम में ही ये पाई गई है। अगर इसकी बात करें कि किसने इसकी खोज की, तो मिजोरम यूनिवर्सिटी और जर्मनी के टूबिंग स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर ने इसकी खोज की है। कब खोज हुई है इसकी? मई 2023 में। कहाँ खोजा गया? मिजोरम में, म्यांमार और भारत की सीमा के पास। 2001 में भी खोजी गई थी उड़ने वाली छिपकली दक्षिण पूर्व एशिया में, जो कि प्राप्त हुई थी, जो कि इसमें 13 प्रजातियां पाई जाती हैं इस तरह की। रिसर्च में पाइचोजून और लियोनोट्स या चिकनी समर्थित ग्लाइडिंग गेको के नाम से उसे जाना गया था उस समय जब खोजा गया था। इसे 2001 में मिजोरम में ही ढूंढा गया था। मिजोरम के जो CM है प्रेजेंट टाइम पे, इन्हें थोरम थांगा, और गवर्नर हैं कम्भमपति हरिबाबू जी। और मिजोरम की राजधानी तो आप लोगों को पता ही होगा, आइजोल है। याद कर लीजिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश के नए कानून मंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? हु बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया है। कानून मंत्री इसके पहले रविशंकर प्रसाद थे, फिर किरण रिजिजू, और अब प्रेजेंट टाइम पे अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। देश के कानून मंत्री अब किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर हैं। उनके पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का भी जिम्मा है। यह बीकानेर की लोकसभा सांसद हैं। यह वर्ष 2013 में सांसद पुरस्कार इन्हें दिया गया था, और ये राजस्थान कैडर के 1999 के IAS के बैच अधिकारी भी हैं। ये जब जाते हैं तो ये साइकिल चला के मतलब जाते हैं। रिजिजू को कब मिला था यह कानून मंत्रालय? जुलाई 2021 में। और इसके पहले रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। तो पहला रविशंकर प्रसाद थे, फिर किरण रिजिजू, और प्रेजेंट टाइम पे अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान मंत्री प्रेजेंट टाइम पे किरण रिजिजू को बना दिया गया है। पहले कानून मंत्री थे, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। इससे पहले किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री थे, अब वे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। किरण रिजिजू ने किसका जगह लिया है? जितेंद्र सिंह का। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान, समुद्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भूकंप विज्ञान के लिए एक ही तरीके से कार्य करने के लिए एक। अगर टिप्पणियाँ और सुर्खियों की बात किया जाए तो रिजिजू जी जजों की टिप्पणियों को लेकर बहुत चर्चा में थे कुछ दिनों से। जो 2023 को इंडिया टुडे कनकेव में रिटायर्ड जजों पर भी बयान दिया गया था किरण रिजिजू के द्वारा। कुछ रिटायरमेंट जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्याय पालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। इसके बाद मार्च 2023 में 90 से ज़्यादा रिटायर अफसरों ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों का विरोध कराते हुए एक लेटर दिया गया था। इन्होंने लेटर एक दिया था। उसके संबंध में इन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था कि कानून मंत्री ने कई मौक़ों पर जज की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता की ऐसे बयान दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं।
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? सिद्धारमैया जी। समझ गए भाई, सिद्धारमैया 75 साल के होंगे, जबकि DK कुमार डिप्टी CM होंगे। शपथ ग्रहण 20 मई 2023 को होगा। कांग्रेस ने 18 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिव कुमार 50-50-50 फार्मूले में राजी हुए हैं। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया CM रहेंगे और बाद में 2.5 साल DK शिव कुमार, यानी लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला, उन्हें 135 सीटें मिली हैं। कर्नाटक राजधानी इसकी बेंगलुरु है और राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी जी। 16 मई 2023 को अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है इन्होंने। आयोग की सीनियर मेंबर स्मिता नागराज ने उन्हें शपथ दिलाई थी। वह पहले से ही आयोग में अप्रैल 2023 से प्रभारी चेयरमैन के रूप में कार्यरत थी। नियुक्ति से पहले मनोज सोनी UPSC के 3 कार्यकालों तक कुलपति रह चुके हैं, वाइस चांसलर जिसे आप बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और महाराजा सयाजी राय विश्वविद्यालय बड़ौदा MSU बड़ौदा के कुलपति का काम भी कर चुके हैं ये। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक जैसा कि होता है। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर संघ का कोई नियुक्त होगा तो संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रपति के द्वारा, अगर राज्य का है तो राज्य लोक सेवा आयोग और राज्यों के राज्यपाल के द्वारा होती है। नहीं होता मतलब दोबारा नहीं बनता है। पद से हटाने का प्रावधान है। सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश के केवल कदाचार के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यह भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। मतलब ये संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के सिविल सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। याद रखना, इस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे ला और लीजन डिहोनूर मिला? नाम याद रखना, सम्मान का नाम है शेवेलियर डे ला लीजन डिहोनूर ला। ठीक है, किसको मिला? एन चंद्रशेखर को। उन्हें एक अवार्ड 16 मई 2023 को मिला। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने एन चंद्रशेखर को इस अवार्ड से सम्मानित किया। कैथरीन ने चंद्रशेखर को यह पुरस्कार फ्रांस के राष्ट्रपति सैमुअल मैक्रों की ओर से प्रदान किया गया है। उन्हें भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। किसको? एन चंद्रशेखर को। याद रखना, पिछले बार 2022 में यह अवार्ड वैज्ञानिक स्वाति पीरामल को भी मिला था। ये भी याद रखना, नोट बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाल ही का है, ये पिछला है। 2022 में किसको मिला? स्वाति पीरामल को। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखर, एन चंद्रशेखर। इनका पूरा नाम है नटराजन चंद्रशेखर और शॉर्टकट में हम लोग एन चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। ये 59 ईयर के हैं। एन चंद्रशेखरन एक भारतीय बिजनेसमैन हैं। ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। शेवेलियर डे ला लीजन डिहोनूर या फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक में इस पुरस्कार को शुरुआत किया था। यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता का परवाह किए बिना फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। याद रखना। किस देश की पूर्वी संसद ने वहां के प्रधानमंत्री कथी बसाघा को निलंबित कर दिया? संसद में 16 मई 2023 को प्रधानमंत्री फती बसाघा को बहुमत से सस्पेंड किया। संसद ने वित्त मंत्री ओसामा अहमद को प्रभारी PM के रूप में नियुक्त किया गया। लीबिया के बारे में अफ्रीका में सबसे बड़ा तेल भंडार
लीबिया के पास है। सबसे बड़ा तेल भंडार है अफ्रीका का, याद रखना, लीबिया में। यह देश उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। राजधानी इसकी क्या है? त्रिपोली। और पड़ोसी देश इसके मिस्र, सूडान, चाड, नाइजीरिया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। प्रशासनिक रूप में 2 हिस्सों में विभाजित लीबिया दरअसल 2011 में अरब स्प्रिंग और मुअव्वर अल गद्दाफी के पतन के बाद यह देश अस्तित्व की अस्थिरता में फंसा हुआ था। ये अस्थिरता में फंसा हुआ देश था। यह सत्ता की लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि 2014 से लीबिया प्रशासनिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित है। दोनों की अपनी संसद है, मतलब लीबिया 2 हिस्सों में विभाजित है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, और दोनों में अलग अलग संसद। एशियाई शक्तियाँ हैं, उनका समर्थन है और उन्हीं के वजह से ये 2 शक्तियों में विभक्त हुआ है, 2 भागों में। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थन मिशन राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा आवश्यकताओं पर जोर दे रहा है ताकि 2023 में चुनाव हो सकें। तो समिति पर सहमत व्यक्त की है, हालांकि तब से प्रगति धीमी हो गई है। तो मई 2023 में लीबिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित संसद में फती बासाघा को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे UNGA कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये नया है, याद रखना दोस्तों। 26 नवंबर को। इस प्रस्ताव को अपनाकर UNGA ने टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दिया है। ग्लोबल पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, जनता को शिक्षित करना, परिवहन स्थिरता से संबंधित मुद्दों के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, यूनाइटेड नेशन के प्रमुख देशों की संख्या, प्रमुख भाग आपको बता दें, इसके 6 भाग होते हैं। और इनमें देशों की संख्या की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे 193 देश हैं। लास्ट देश जो जुड़ा था सूडान था, दक्षिणी सूडान, याद रखना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड चढ़ाई करने वाली महिला का नाम बताइए। कितनी बार सब चढ़ाई कर चुकी है महिला? संजय कामीरीता शेरपा। ये नेपाल की हैं, पर्वतारोही हैं, याद रखना इनका नाम। नेपाल के 53 वर्षीय पर्वतारोही कामीरीता शेरपा ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। ऐसे है, इस बात की जानकारी मई 2023 में काठमांडू के पर्यटन विभाग ने दी है। रीता और उनके शेरपा गाइडों के समूह में 8,848.86 मीटर की चोटी पर चढ़ाई की। कामीरीता शेरपा रीता ने पहली बार 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट के अलावा रीता ने माउंट गॉडविन, K2 जिसे बोलते हो, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2, ठीक है। माउंट लेशे माउंट और मानसूल एवं माउंट ओयो ही ये चोटियाँ हैं जितनी यहाँ पे नाम है, याद रखना। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलाइजेशन बोर्ड, डॉक्टर AK जैन। केंद्रीय मंत्री की नियुक्त समिति में उन्हें 5 साल की अवधि या 65 साल तक, ये पूर्व कोयला मंत्री भी सचिव रह चुके हैं और पेट्रोलियम गैस और नियामक बोर्ड के निकाय में इन्हें पदभार संभाल दिया गया है। ये PNGRB के कार्यों में एक गैस के रूप में प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना है और PNGRB के फैसलों के खिलाफ अपील विद्युतीय। दोस्तों ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।